एक चित्र दिया गया है और उसी चित्र के आधार पर हमें उसका वर्णन करना है। आपको यहाँ पे दिखाई देगा वाचन मेला। तो इस चित्र में क्या क्या है यह आज हम देखने वाले हैं। बच्चों, हमारे जीवन में सुख दुख, तूफान, आंधी, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, चढ़ाव उतार आते हैं। और इसी कारण ही हमारे लोगों ने, हमारे समाज ने त्योहार की निर्मित की है, मेलों की निर्मित की है। तो ऐसे इस समाज में एक वाचन मेला जो हमारे छात्र के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसका जो मेला हो वो कौन सा मेला है? वाचन मेला। तो वाचन मेला यानी कि क्या है, वाचन मेले में हमें क्या पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी अब हम इस पाठ में लेने वाले हैं। इस चित्र के आधार पर आपके ध्यान में आएगा कि वाचन मेला में बहुत सारे साहित्य हमें देखने के लिए मिलता है। तो साहित्य यानी कि क्या? नया शब्द आया है बच्चों, साहित्य। देखो, साहित्य यह नया शब्द है। साहित्य यानी कि बच्चों हमारे हिंदी विषय के बारे में जो कुछ भी किताबें, लिखित किताबें होती है, जो कुछ भी लेटर्स यानी कि पत्र होते हैं, ग्रंथ होते हैं, सीडीज उपलब्ध होती है, ऐसे जो भी हिंदी विषय के बारे में जानकारी देने वाला सामान होता है उसे हम साहित्य कहते हैं। जिसका तो बच्चों देखो, इसी साहित्य का प्रदर्शन यानी कि मेला, बाल साहित्य, किशोर साहित्य, विज्ञान कथा, प्रौढ़ साहित्य, ऐसे बहुत सारे साहित्य के प्रकार हमें दिखाई देते हैं। तो देखो, आज हम पहली इकाई में सा पहला पाठ देखो, समझो और बताओ, इस घटक के अंतर्गत वाचन मेला यह देख रहे हैं। बच्चों, आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है? तो हमें वाचन मेला, इस चित्र में हमें किताबों का बाजार, किताबों का प्रदर्शन हमें दिखाई दे रहा है। उनमें विविध घटक है, विविध पार्ट्स है। बाल साहित्य यानी कि जो छोटे बच्चों के लिए होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो किताबें पढ़ने लायक होती है उन्हें बाल साहित्य कहते हैं। देखो, यहाँ पे दिखाई देता है बाल साहित्य। बाल साहित्य में बच्चों छोटे बच्चों के लिए किताबें लिखी जाती हैं और उनका यह एकत्रीकरण इस मंच पर किया गया है। इसमें ई बुक्स यानी कि क्या? तो मोबाइल में बुक्स क्या हो, मोबाइल में के PDF फाइल हो गए, उसमें बुक्स होते हैं, तो उन्हें हम ई बुक्स कहते हैं, जो हम संगणक पर भी पढ़ सकते हैं। ऑडियो बुक्स यानी कि जो बुक्स होते हैं उनका किसी ने पठन किया होता है, वाचन किया होता है, और उसका जो रिकॉर्डिंग होता है उसे हम ऑडियो बुक्स ऐसे कहते हैं। उसके बाद विज्ञान कथा। विज्ञान कथा में जो हमारे जगत में विज्ञान के आधार पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर जो भी लिखावट की जाती है, जिस किताब में विज्ञान के संशोध पर निबंध लिखे जाते हैं,
उसे विज्ञान कथा भी कहते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। तो यहाँ पे बाल साहित्य में एक दो सहेलियाँ किताबें खरीद रही है। विज्ञान कथा के यहाँ भी एक छोटा बच्चा और लड़की विज्ञान कथा के किताब खरीद रहे हैं। उसके बाद बच्चों हम आते हैं किशोर साहित्य के बाजू में। जो किशोर यानी कि 12 साल के ऊपर और 18 साल के नीचे के आयु वाले जो लड़का लड़कियां होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें हम किशोर साहित्य कहते हैं, किशोर कहते हैं। तो उनके लिए जो साहित्य, जो किताबें लिखी है, उन्हें हम किशोर साहित्य कहते हैं। तो देखो छोटे बच्चे यहाँ बाल साहित्य के यहाँ किताबें खरीद रहे हैं, देख रहे हैं, और जो आयु में बड़े हैं वह किशोर साहित्य के मंच पर किताबें खरीद रहे हैं। तो बच्चों उसके बाजू में देखो, यहाँ पे जो बड़े लोग हैं वह प्रौढ़ साहित्य का यह एक मेज है। इस मेज पर जो औरत और पुरुष होते हैं, जो वयस्क लोग हैं, वह वहाँ पे पुस्तक खरीद ले रहे हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ से ग्रंथ डिंडी निकाली जा रही है। ग्रंथ डिंडी यानी कि क्या बच्चों, आपको आषाढ़ी एकादशी पर संत ज्ञानेश्वर माऊली और संत तुकाराम जी, इनकी डिंडी आपने देखी होगी। वैसे यहाँ पे किताबों की डिंडी निकाली जा रही है। डोली में किताबों को रखकर उनका पूजन कर उनका महत्व बताने के लिए यहाँ पे एक अध्यापिका द्वारा, एक टीचर के द्वारा ग्रंथ डिंडी निकाली जा रही है। कंधे पर 2 लड़के 2 लड़कियां किताबों की ग्रंथ की डिंडी लेकर, किताबों की डोली लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उसी में एक लड़की ने हाथ में ग्रंथ डिंडी ऐसा बोर्ड थमा है, उसके हाथ में बोर्ड थमा है। उसके बाजू वाले लड़की के हाथ में पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान, ऐसा लिखा हुआ एक बोर्ड क्या किया है, इस लड़की के हाथ में हमें दिखाई देता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? तो हमें पुस्तक को पढ़ने के कारण हमें ज्ञान मिलता है और भाषाएं समझ में आती है, विज्ञान समझ में आता है। इसी कारण हमें पुस्तकों को पढ़ना है। उसके बाद बच्चों, ये जो 4 बच्चे हैं उन्होंने पालकी में क्या किया है, इसे हम पालकी कहते हैं। इस पालकी में क्या किया है, ग्रंथ रखे हैं, किताबें रखे हैं और कंधे पे ले जा रहे हैं, ग्रंथ डिंडी निकाल रहे हैं, जैसे संत ज्ञानेश्वर और ज्ञानेश्वर माऊली की निकाली जाती है। वहाँ पे नीचे एक हमें सूचना दी गई है, देखो, पुस्तक है हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। इससे
हमें कहा जाता है बच्चों कि हमारे सभी लोगों का साथी, सच्चा साथी जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, हाथ नहीं छोड़ेगा, वह साथी कौन है? पुस्तक है, किताब है। और उसी के ही कारण हम ज्ञान के दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। प्रज्वलित यानी कि दिया हम जला सकते हैं और उसी दिए के कारण समाज में अंधकार जो फैला हुआ है उसे निकाल फेंक सकते हैं और समाज प्रकाशमय बना सकते हैं। किसके कारण? इन किताबों के कारण ही। तो बच्चों, इस तरह से एक लड़की ने यहाँ पे देखो किताब खरीद ली है, कुछ बच्चे किताब खरीद रहे, तो आपको भी बच्चों हमारे दसरा चौक में किताबों का क्या होता है? प्रदर्शन लगा रहता है शाहू स्मारक के यहाँ। तो उसी किताबों के प्रदर्शन में जाकर हमें अच्छे अच्छे बुक्स खरीद लेने हैं, वह पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद उसमें क्या संदेश दिया गया है वह भी हमें नोट करना है। तो इसी तरह बच्चों, आज हमने वाचन मेला यह पाठ देखा है। आज का होमवर्क क्या है? देखो बच्चों, आज का होमवर्क है वाचन मेला इस पाठ के चित्र का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। आया ध्यान में? तो चलो यहाँ पे हम ठहरते हैं। धन्यवाद।